आज के दिन हमारे पंडित बाबा नित्य धाम में निकुंज सेवा में प्रवेश कर गए थे। आज से 78 वर्ष पूर्व पंडित बाबा जी महाराज वैष्णव समाज के, संत समाज के परम आदर्श रूप थे। सभी जानते हैं कि बचपन में ही गोविंद जी की कैसी अलौकिक कृपा उन पर वर्षी। जब बालक थे, जयपुर गोविंद जी के दर्शन करने जाते और स्वाभाविक गोविंद जी से उनकी प्रीति बन गई। स्वाभाविक जिसे कहते स्वार्शिकी, अनादि जन्म से उनकी प्रीति है। कभी तो बचपन में गोविंद से प्रीति, एक सहज प्रीति। गोविंद को अपना क्या माने, सखा। कंचा लेकर खेल रहे हैं, अभी रखा गया सामने और गोविंद जी से लाला तू ही खेल। कैसा दिव्य स्वभाव। हमारे विद्वत चक्र चूड़ामणि जब गोस्वामी जी महाराज संदर्भ में कहते हैं कि भक्ति में प्रवेश का अधिकार किसका है। भक्ति में प्रवेश उन्हीं का होता है जिनका पूर्व जन्म का संस्कार हो। एक दूसरा कारण किसी संत महापुरुष की कृपा हो। बिना संत कृपा, बिना पूर्व जन्म के संस्कार भक्ति में प्रवेश हो ही नहीं सकता, रुचि नहीं बन सकती। तो बालक थे उस समय, महत कृपा तो पता नहीं मिली होगी, पर पूर्व जन्म के संस्कार तो थे। तभी तो बचपन में ही गोविंद से प्रीति, सहज। और गोविंद जी भी लोभ के वश बाहर निकल आते खेलने के लिए। हाँ, उनको चाहिए ना भक्त का प्यार। भगवान पूर्णमिदम पूर्ण है, पर फिर भी उनकी एक लालसा, एक प्यास, एक भूख है। क्या? भक्त का जो प्रेम है, सहज प्रेम का स्वादन करने के लिए वो लालायित रहते हैं चिरकाल। ये भूख मिल जाती, प्यास नहीं बढ़ती। ये अपूर्णता भी है भगवान। तभी तो भक्त वत्सल है। भगवान को किसी ने कहा योगी वत्सल, ज्ञानी वत्सल नहीं ना, भक्त वत्सल। भक्तों की प्रेम क्या, भक्ति क्या। तो बालक ने बुलाया, आ गए। क्या मैं बुला आ जाए? कहाँ आएंगे? वो प्रीति हो तब तो, वो सहज प्रीति, शुद्ध प्रीति। ठाकुर आगे और खेलने लगे। उधर पुजारी जी आगे, भोग का समय हुआ और राम प्रताप का कंचा लेके ठाकुर भीतर प्रवेश कर रहे। और पीछे पीछे, अरे कहाँ गए गोविंद, तू कहाँ जाओ? मेरे को गोली तो दे जा। और भीतर जाने लगे। पुजारी ने डांट लगाई, क्या कर रहे हो? गोसाई जी को बुलाया, देखिए बालक बड़ा ढीठ है, भीतर घुस रहा है। गोसाई जी ने भी कहा, क्या बात है कि भीतर कैसे? अरे तुम्हारो गोविंद, तुम्हारो लाला मेरे कंचा लेके चलो गो। कहाँ जाओ? वो देखिए, वो देखो सामने रखा है ना, बामे मेरो है कांच का। गोविंद जी का तो सोने का है, वो कांच का। देखा? ओहो, कैसा सहज प्रेम। उस प्रेम के कारण वृंदावन आना पड़ा। छोड़कर वृंदावन चले आए। बड़े बड़े संत उस समय विराजमान थे, बड़े बड़े शुद्ध, उनके सान्निध्य, उनकी कृपा प्राप्त हुई। गदाधर परिवार से तो उनकी दीक्षा हुई। बाद में वेश संस्कार ब्रह्मकुंड के नित्यानंद दास बाबा जी महाराज, बड़े शुद्ध संत, उनसे वेश संस्कार प्राप्त किया और ग्रंथों का अध्ययन खूब किया। षट्संदर्भ, व्याकरण, भागवत आदि सभी शास्त्रों में परम पारंगत हो गए। सौभाग्य दास का यह है कि हमारे दादा गुरु के गुरु, परात्पर गुरु से उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। तो हरीश्वर महाकुंज के पूर्वाचार्य हमारे दादा गुरु के गुरु परम पूज्य श्री ब्रजमोहन दास गोस्वामी जी महाराज और राधा रमन जी के गोसाइयों से षट संदर्भ का अध्ययन किया। आदि आदि शास्त्रों का अध्ययन करके परम विद्वान, फिर भी कथा नहीं करते थे। क्या कहते? कथा वृत्ति अच्छी नहीं है। कथा में क्या मिलता है? धन, यश और जन, शिष्य, तीन वस्तु मिलती है ना। धन, जन, यश।
और बाबा इन तीनों से दूर। एक आदर्श बाबा जी महाराज थे, एक शिष्य नहीं बनाया जीवन में, चाहते तो लाखों बना सकते थे। ग्वालियर के बलवंत सिंह भी आ गए थे, 1 लाख की भेंट बना दी, हम शिष्य बने नहीं, उठाओ यहां से उठाओ ले जाओ, 1 पैसा नहीं। जीवन में 1 पैसा नहीं रखा लिया, पहला नियम। दूसरा है एक शिष्य नहीं बनाया। तीसरा कोई आश्रम नहीं, कुटिया नहीं। अष्टम संत बनते पहले कुटिया आश्रम बनाना चाहते हैं। बाबा ने कहा नहीं, मेरी कोई समाधि नहीं बनेगी। कृपा सिंधु बाबा जी से कह गया मेरी समाधि नहीं बनेगी, मेरा उससे भंडारा नहीं करना, हाँ ये कर लेना, मधुगुरी करके तुम सब एक जगह बैठ के पा लेना, बस मेरी याद में। ऐसे विरक्त संत, विरक्त शिरोमणि, एक शिष्य नहीं, 1 पैसा नहीं, 1 जमीन नहीं, और मधुपुरी ब्रजवासियों के पास पैदल ढूंढना, ब्रिज से बाहर नहीं कभी। ऐसे आदर्श आज समाप्त होते जा रहे, इन्हीं की प्रेरणा से ही तो हम जी रहे हैं। वृंदावन भजन ऐसे संतों की कृपा से ही हो पाता है, नहीं तो कैसे हो सकता। इनका जीवन कैसा दिव्य भजन में, वैराग्यमय, विस्तार जीवन है, समय तो कम है। एक बात रेखांकित करना चाहूंगा कि जीवन में वैरागी सर्वोपरि रखा इन्होंने, कि महाप्रभु ने कहा था भक्तों से, देखो अगर मुझे प्रसन्न करना है तो जीवन में वैराग अपनाओ। तुम संत बन के, वैष्णव बन के अगर भोगी बनोगे तो विरक्त और गृहस्थ में क्या अंतर रह जाएगा। गृहस्थ लोग भी भोग करेंगे, रजाई गद्दा आदि इस्तेमाल करेंगे, अच्छे अच्छे साधन सामग्री उनके पास भी होगी, तुम्हारे पास भी होगी, तुम भी ऐसा भोग करोगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। ये पुराने संत कहते थे, कर्नाटक वाले बाबा ने कहा, अगर हम भी गाड़ी में जाने लगे तो हम में घर में क्या अंतर हुआ। हम भी गाड़ी में जाए, एसी कमरे में रहे, हम भी खूब अच्छा पहने, अच्छा खाए, फिर हम में क्या अंतर है। संत बनने का मतलब पैदल में जीवन जियो, पैदल चलो, कुछ भी संगत करो, दिन रात भजन में डूबे रहो। ये शिक्षा दी है विरक्त संतों ने, पंडित बाबा ने। तो कभी किया तो महाप्रभु ने कहा, अगर तुम विषय स्नेही संग्रह कर तो वैराग अपना तो तुम मेरी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। प्यार है कि महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां तक कि तुष्ट है गौर भगवान। महाप्रभु के परिकर में वैरागी प्रधान है, और वैराग से महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। जीवन में वैराग में कुछ नहीं, वैरागी आभूषण है। त्यागाच्छांदिन अनंतरम, गीता जी की वाणी भी है, त्याग में ही शांति, भोग में दुख ही दुख रोग है। तो परम वैराग पंडित बाबा के जीवन में देखते हैं। ऐसा वैराग आज दुर्लभ है। चाहते तो आश्रम बना सकते, 2 4 10 20 खूब शिष्य बना सकते थे, खूब इकट्ठा कर सकते थे, कुछ नहीं। अगर मधुपुरी में घी टुकड़ी रोटी दे देती, कोई बीमारी कर रही हो, सूखी रोटी चाहिए मुझे, ये नहीं, और 1 रोटी नहीं, आधी या चौथाई। मधुपुरी का मतलब क्या, मधुकर एव वृत्ति, भ्रमर का जैसा वृत्ति। तो भ्रमर क्या ज्यादा लेता है क्या, अनेक फूलों से थोड़ा थोड़ा, किनका। तो मधुपुरी का मतलब आधी चौथाई रोटी दो, सूखी, ये टुकड़ी नहीं। अगर एक दिन उत्सव था, हमने क्या पुआ ले आए, बाबा आज पुआ। पुआ क्या कल से मना कर रही हो, मैं नहीं आऊंगा कल से। पुआ नहीं, रोटी मुझे चाहिए, मालपुआ नहीं, पूरी नहीं। ये आदर्श, ऐसे आदर्श आज दुर्लभ है। यही हमारे लिए प्रेरणास्पद है कि पंडित बाबा कृपा करे कि हमारे जीवन में वैराग हो, और प्रभु के लिए जीवन जिया। अपने शरीर में कोई नित्य आसक्ति नहीं, शरीर का भान भी नहीं था। एक बार दांत गिरने वाले थे, हिल रहे हैं, दर्द तो होता ही है, तो बाबा को उतना वास नहीं होता। तो बच्ची कहते कृपा सुंदर बाबा जी महाराज से, बच्ची से बच्ची क्या करे, बोले बाबा आपका दांत हिल रहा है, कष्ट तो होता है, मैं वैद्य बुला लाऊं, तेरी इच्छा। बुला लाए गौर मोहन बने गौर डॉक्टर को,
कमिनी कुमार घोष के पुत्र गौर कुमार घोष की गौर मोहन घोष, तो गोपेश्वर पे रहते थे। उनकी पत्नी तभी थी, 10 साल पहले गुजरी। तो वे डॉक्टर साहब आए, बाबा से पूछा, बाबा कौन सा दांत हिल रहा है? अरे बच्चे से पूछो, बाबा को नहीं मालूम, शरीर में आ सकती है। तो के पास सुंदर बाबा आके कहते, हाँ डॉक्टर साहब ये दांत हिल रहा है, दांत को पकड़ा। ये सब तो सीखने की वस्तु है, हाँ हृदय को छूता है ना ये प्रश्न। तो डॉक्टर साहब जी दांत, अच्छा दांत को पकड़ा और डॉक्टर साहब ने जय गौर करके दांत को निकालना चाहा। तो बाबा ने बंद करो, क्या कहा तुमने? जय गौर। क्यों? एक दांत निकालने के लिए महाप्रभु को बुला लिया, दांत लगा दिया। क्या महाप्रभु का ये काम है? देखो जीवन में कभी अपने लिए ठाकुर को ना बुलाना, चाहे 1000 लाख करोड़ विपत्ति आ जाए। ऐसा कहने वाला कौन है? ठाकुर को बुला, ठाकुर के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने लिए कभी नहीं बुला। ये 5 भौतिक शरीर है, आज है कल चला जाएगा, इसके लिए ठाकुर को बुला रहे हैं। जाओ यहां से, नहीं निकल। आज कहां सुनने को नहीं मिलेगा महाराज, देखना दूर, सुनने को भी नहीं। तो ठाकुर की कृपा से, गोविंद की कृपा से धाम आए और गोविंद की कृपा हुई और गए नित्य लीला में। समिक्ता निशा तो राधाष्टमी हर व्रत निर्जल रहते। देखिए बोले वैष्णव निर्जल व्रत नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वही बोले एकादशी का मतलब निर्जल, अगर फलाहार करता रहेगा बार बार तो क्या व्रत है? उपवास का मतलब निर्जल। वही कठोरता से जीवन तक आजीवन पालन किया। वैष्णव करना भी चाहिए। जीवन में एकादशी नहीं कर सकते, महीने में 2 क्या कर सकते थे? तो एकादशी दशमी के दिन एक बार आहार, द्वादशी कोई बार, एकादशी निर्जल और राधाष्टमी जन्माष्टमी निर्जल। द्वादशी की अवस्था है, शरीर दुर्बल है, राधाष्टमी के दिन कष्ट हो रहा था, एक व्रत थे, दूसरा एकादशी आ गई 2 दिन बाद, कष्ट हो रहा तो बाबा ने कहा कि वसुंधरा बाबा थोड़ी मिश्री ले लीजिए ना, क्लास शुरू रहा। हाँ शुरू तो है बच्ची, मैं मिश्री नहीं देख सकता। जीवन की आखिरी समय में संकल्प को तोड़ नहीं सकता, व्रत को तोड़ नहीं सकता। ऐसा कर तो घी लगा दे बाहर से जरा, उससे कुछ जो है सूखापन कम हो जाए। फिर भी मिश्री नहीं। एकादशी के बाद ही तबीयत बिगड़ गई। द्वितीया के दिन, आज चतुर्थी है, द्वितीया के दिन बाबा निश्चिष्ट हो गए। कहा कुशल सिंह को तार किया कि नहीं, जयपुर वाले। उन्होंने कहा था बाबा आप अंतिम दिन मुझे बुला लेना, वो दर्शन दे। ठीक है। पहले बाबा ने बताया कि दर्शन काम कर दो। फिर द्वितीया को पूछा क्यों नहीं बच्ची तार किया? बोले नहीं बाबा, उनको विश्वास नहीं था बाबा अभी चले जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। पर द्वितीया पे जब देखा कि तबीयत बिगड़ गई, एकदम बेहोश हो गए, तो तुरंत किया और चतुर्थी को वो आ गए। तृतीया को तार मिल गया, चतुर्थी को आज के दिन प्रातःकाल आई गोविंद जी की माला लेकर, बाबा हम आ गए। आंख खोली, आ गया कुशल? हाँ माला, ये गोविंद जी की माला पहनाई, तुरंत प्राण निकल गया। हरि तो गोविंद जी के पास ही चले गए। ऐसे दिव्य संत श्री रामकृष्ण जी महाराज जो हमारे आदर्श है, तो उनके चरणों में दास का दैनिक कोट कोट वंदन, दंडवत प्रणाम है।